पश्चिमी यूपी में बीजेपी की हार तय, तोड़फोड़ नीति फेल। जयंत को चक्रव्यूह में फंसाने के प्लान पर काम कर रही बीजेपी। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले तमाम राजनीतिक दल अपने लिए मजबूत ग्राउंड तैयार करने में जुटे हैं। जहां एक और विपक्षी दल जनता के मुद्दों को उठाकर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास कर रही है, वहीं सत्ताधारी बीजेपी इन दिनों तोड़फोड़ की राजनीति को बढ़ावा देकर अपने कुनबे के विस्तार में लगी है। लेकिन बीजेपी की रणनीति पश्चिमी यूपी में कोई खास असर करती हुई नजर नहीं आ रही, बल्कि बीजेपी के खिलाफ पश्चिम में अपनी मजबूत पकड़ रखने वाली आरएलडी के तेवर बढ़ते नजर आ रहे हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में 8 विधानसभा सीटें जीतकर आरएलडी बीजेपी के लिए चुनौती बनती नजर आ रही है। आरएलडी के पास फिलहाल यूपी में 9 विधायक और राजस्थान में 1 मंत्री है। वहीं खुद जयंत चौधरी भी राज्यसभा सांसद है और दर्जनों नगर पालिका अध्यक्ष है। आरएलडी की इस बढ़ती ताकत को रोकने के लिए बीजेपी ने आरएलडी को अपने पक्ष में लाने की तमाम कोशिश की, लेकिन हर बार नाकाम रही। आरएलडी मुखिया जयंत चौधरी के सामने बीजेपी को अधिकतर करारा जवाब मिला है। चाहे विधानसभा चुनाव के दौरान जयंत चौधरी को अपने पाले में लाने की कोशिश हो या फिर लोकसभा चुनाव से पहले जयंत चौधरी के साथ मीटिंग की अफवाहों को फैला देने की बात हो, हर मौके पर बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी। लेकिन इस बार बीजेपी ने सपा और आरएलडी को कमजोर करने का जो प्लान बनाया है, उसमें वो जरूर कुछ हद तक कामयाब नजर आ रही है, क्योंकि बीजेपी ने जिन आरएलडी सपा के 4 नेताओं को पार्टी में शामिल करने का प्लान बनाया है, उससे जरूरी सपा आरएलडी को झटका लगेगा। राजपाल सैनी, साहब सिंह सैनी, जगदीश सोनकर, सुषमा पटेल, ये सभी नेता अपने इलाके में मजबूत पकड़ रखते हैं। हालांकि आरएलडी नेताओं का हौसला बीजेपी के कदमों से कमजोर होने के बजाय मजबूत दिखाई दे रहा है। राष्ट्रीय लोकदल सिर्फ एक राजनीतिक दल नहीं है, बल्कि एक विचारधारा है, एक सोच है। चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं। वो दलितों, कमेरों, किसानों, नौजवानों के लिए लड़ाई लड़ने वाला दल है। हमारे नेता चौधरी जयंत सिंह जी लगातार समाज में समरसता का अभियान चला रहे हैं, किसानों के लिए जागरूकता का अभियान चलाया, किसानों की हमदर्दी में आकर के 50 से ज़्यादा महापंचायतें करके अन्नदाताओं की आवाज़ को बुलंद करने का काम किया। आज समाज में जाति, बिरादरी और मजहब से ऊपर उठ कर के लोग जयंत जी में एक बड़ा नेतृत्व देख रहे हैं। उसी के तहत आज पूरे उत्तर प्रदेश में, बल्कि आसपास हरियाणा, राजस्थान और पंजाब में भी लोग राष्ट्रीय लोकदल के साथ जुड़ रहे हैं। हमारी एक बड़ी पहचान है। लोगों ने जयंत जी में एक शानदार लीडर देखा है। पार्टी में कोई आता है, कोई जाता है, ये लगा रहता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है वो विकासवादी सोच नहीं है, बल्कि वो तोड़फोड़ की राजनीति करते हैं। कभी महाराष्ट्र में दलों को तोड़ने का काम करते हैं, कभी दूसरे प्रदेशों में जाकर के राजनीतिक दलों में तोड़फोड़ करने का काम करते हैं। वो सिर्फ तोड़ने की भाषा जानते हैं और राष्ट्रीय लोकदल जोड़ने की भाषा जानता है। हम लोग भाईचारे से समाज को जोड़ने का काम करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग दलों में जाकर के, परिवारों तक में जाकर के तोड़ने का काम करते हैं। लेकिन निश्चित रूप से जीत हमारा जो गठबंधन है, जिसका वो शानदार नाम है इंडिया, 2024 में इंडिया जीतेगा। और तोड़ने वाली जो सोच है, जो सोच संविधान के खिलाफ काम करती हो, लोकतंत्र के खिलाफ काम करती हो, निश्चित रूप से वो हारेगी। जिस तरह से बीजेपी के सेंधमारी से पश्चिमी यूपी में चर्चाओं का बाजार गर्म है, वहीं आरएलडी ने खुद जनता के बीच सीधे पहुंचकर संवाद कायम करने का प्लान बनाया है। यही नहीं, आरएलडी पश्चिम में युवा नेताओं की एक बड़ी फौज तैयार करने में लगी है, जिसके जरिए 24 के किले को फतेह किया जाए। कहा यह भी जा रहा है कि अखिलेश यादव, जयंत चौधरी, कांग्रेस मिलकर जनता को लोकसभा चुनाव में एक मजबूत विकल्प देने की तैयारी में है। बता दें कि जब से विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया रखा गया, तब से बीजेपी बेचैन है। इसलिए जब बीजेपी जयंत चौधरी को अपने पाले में नहीं ला पाई, तो उनके नेताओं को तोड़ने का प्लान पर काम कर रही है।
माना यह भी जा रहा है कि आरएलडी और सपा के कई नेताओं पर बीजेपी की नजर है और आने वाले दिनों में पश्चिमी यूपी से कई नेताओं को बीजेपी में शामिल कराने की चर्चा है। दरअसल बीजेपी सूत्रों की माने तो पूर्वी यूपी में अखिलेश को कमजोर और पश्चिमी यूपी में जयंत को कैसे कमजोर किया जाए, बीजेपी के नेता इस योजना पर लगे हैं। ऐसे में देखना ये दिलचस्प होगा कि बीजेपी की इस तोड़-फोड़ नीति से कितना फायदा बीजेपी को मिलता है। लेकिन इन सब के बीच ये जरूर है कि बीजेपी विपक्ष को जितना कमजोर करने की कोशिश में है, उतना ही विपक्ष हावी नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 80 डेस्क।